तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आ, ये वाला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा बातें कर देता है मेरे लंबे वीडियो हो जाते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ज़्यादा लंबे वीडियो बना सकूं। ये आज का हमारा ट्रेड था, एंड ये ट्रेड नेगेटिव में गया हमारे। एंड क्यों गया, कैसे गया, एंड रीज़न क्या था, वो सब कुछ बता देते हैं। पहले एंट्री मैंने इस कैंडल पे ली, जो कि आई थिंक थोड़ा सा जल्दी था, शायद से फोमो, एंड शायद से इमोशनल तो मैं नहीं कहूँगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की वजह से मैंने ये एंट्री ली, एंड इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं उसकी वजह से, लेकिन ठीक है। असली एंट्री अगर लेनी भी थी तो वेट करना था कि एटलीस्ट यहाँ पे आए। बट ओके, जो हो गया हो गया। यहाँ तक जब मैं पहुंचा, तब जाके मेरा प्रॉफिट होना चालू हुआ, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर मेरे जो ऑप्शन की प्राइस थी वो नेगेटिव में दिखा रहा था। मतलब आई कांट बिलीव कि मैं अप्रोक्स 55 पॉइंट प्लस में हूँ, लेकिन फिर भी मुझको नेगेटिव में दिखाया जा रहा है 100 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। हाँ, 7-10% के आसपास। जब ये वाला चीज हुई, मुझको लगा कि और नीचे जाएगा। उस टाइम तक मैंने अपना एसएल एंट्री पे लगा दिया था। बट फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं यहाँ पे ट्रेलिंग भी चालू कर दूंगा। बट द थिंग वॉज दैट कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में 100 रुपीज का लॉस देख रहा था, एंड अगर कुछ ज्यादा लॉस दिखाई भी नहीं दे रहा था। एंड आई थॉट कि अगर मैं अ, इस पर्टिकुलर जोन पे जाती है प्राइस तो ये वापस नीचे आ जाएगी। क्यों लगा मुझको ये सही की सही चीज़ है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अ, ये जो कैंडल का साइज है, अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा स्ट्रक्चर था। बट ठीक है, प्राइस चली गई ऊपर, एंड मुझको अंदर से इंट्यूशन भी आ रहे थे कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। क्यों, वो भी बता देता हूँ। कि काफी लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ या फिर कुछ चीजें हो रही है, सो लगने दो। मैं जो दिल की बात फील कर रहा था वो मैं आपको बता दूं। आज के दिन मैं मैनिपुलेटेड था, मैं खुद मैनिपुलेटेड था। एंड क्यों, बताता हूँ। जो न्यूज का मोमेंट हुआ, घर में बात चल रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने वाली है, ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक है। मैंने मना कर दिया, बट दे वर सो कॉन्फिडेंट कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, एंड कुछ अच्छे शेयर हो तो बताना। आई वॉज ऑल्सो, क्या कहते हैं, शॉक्ड बाय देयर कॉन्फिडेंस। एंड ये चीज होती है कि जब ऐसे लोगों को पता ना हो, जो ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में आगे पीछे भी नहीं देखते, एंड वो जब ऐसी बातें करते हैं, पर्टिकुलरली आउटसाइडर्स, तो समझ जाओ कि स्टॉक मार्केट उनका अपोजिट करने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो मार्केट गैप डाउन 1% कुछ हुआ था, ठीक है। एंड इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर आएगी, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन मुझको ये नहीं लगा था कि आज ही आ जाएगी, मुझको लगा नेक्स्ट हफ्ते या फिर अगले महीने आज आ जाएगी, ये एंटिसिपेटेड नहीं था। दूसरी चीज कि अगर आएगी भी तो भी ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन हमारा, ये संभाल ले जाएगा, ये जो जोन है। क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकली इस जोन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। अगर मैं देखूं, चाहे से ये 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 सॉरी, एंड ये भी,
तो 3 बार ये जोन ऑलरेडी टेस्ट हो गया एंड मिटिगेट हो गया। इस बार परफॉर्म कर इस बार परफॉर्म करने के चांसेस कम थे, अगर मैं अब जाके लॉजिकली एंड रैशनली सोचूं तो। बस सिंस आई वाज सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटेड, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा का पूरा मैं मैनिपुलेट हो चुका था, लेकिन सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज था मैं, थोड़ा सा सबकॉन्शियसली। गलतियां क्या हुई ये बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अपन मैनिपुलेटेड थे एंड हिप्नोटाइज थे, तो भी एंट्री यहाँ पे गलत थी थोड़ी बहुत। एंड 1 2 3 4 5 6 कैंडल 15 मिनट की, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा मैं वेट करता रहा। 1.5 2 घंटा मैं वेट करता रहा एंड ऑप्शन की प्राइस डिके होती रही। ठीक है, अगर बड़ा मूव अपने फेवर में आता तो वो चीज काइंड ऑफ बैलेंस आउट हो जाती। ये जो मैंने हटाया एसएल एंट्री से, वो गलत था। ठीक है, जब ट्रेलिंग नहीं करी, एक बार को समझ में आता है कि हो सकता है यहाँ पे आके एक बड़ा मूव आए, मैं सोच रहा था, बट ट्रेलिंग नहीं करी, ये भी गलत था। एंड ये दोनों गलतियां मैंने करी है इन्हीं इसी 2 3 दिन के ट्रेडिंग में करी है, तो इनको सही करना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अपन सही करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल था, एसएल था, 300 रुपीज का लॉस हुआ है, जो कि काइंड ऑफ मैं तैयार था इतने लॉस के लिए। बट मैं ये देख के हैरान हूँ फ्रैंकली कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम 12 बजे दे सकती है, क्योंकि 12 बजे यूजुअली मूव नहीं आते, या तो मूव आएंगे सुबह 9:15 से 10, या फिर 10 के बाद थोड़े से मूव आ गए, बीच में मार्केट कंसोलिडेट करती है एंड देन फिर आपके 1 बजे 2 बजे 3 बजे मूव्स आते हैं। 12 बजे इट वाज अ ह्यूज मूव। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो भी अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव है, अप्रोक्सीमेटली 390 400 पॉइंट का मूव, मैसिव मूव था, बट अपन कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, लग गया था मुझको कि भाई होने वाला है, बट फिर भी दिल की संतुष्टि के लिए लॉस करवा लो। एंड एसएल ट्रेलिंग ना करना, कंसोलिडेट हो रही है प्राइस और फिर देर तक रुकना, एंड फिर जो पास्ट के जो इंसिडेंसेस हुए हैं, जो जो मैंने पहले भी ट्रेड करा है और फिर जैसे हुआ है, इसमें या तो ये एम बना देता, एंड मैं इसलिए भी मैनिपुलेटेड था क्योंकि मुझको लग रहा था कि यहाँ पे एक एम बन रहा है, लेकिन वो डब्ल्यू भी बन सकता है, नोबडी नो। ठीक है, तो पैटर्न पे मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं पैटर्न देखूं, जबकि मैं कल बोल चुका था कि पैटर्न्स काम नहीं करते। वॉटन क्या बोलूं भाई साहब, लेकिन ठीक है। एंड सबसे बड़ा मैनिपुलेशन का कारण मेरा था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। भाई साहब, जो इसने धोखा दिया है ना आज, अब जाके 39 पॉइंट्स पे आया है। इस पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जब जब तक मैं वीडियो बनाने बैठा था, इट वाज 40। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इट वाज 40, एंड यहाँ पे भी इट वाज 40। सो मुझको एक चीज समझ में आ गई है, एंड मैं काइंड ऑफ भटक गया था ग्रीड एंड फियर इंडेक्स में, कि ग्रीड एंड फियर जो इंडेक्स है अपना, वो अपन को बता देता है कि कहाँ पे टॉप फॉर्म हो सकता है और कहाँ पे बॉटम फॉर्म हो सकता है, बेस्ड ऑन पीपल इमोशन। ठीक है,
लोगों के इमोशन क्या कह रहे हैं, ठीक है। लोग, क्योंकि मार्केट का टॉप और बॉटम फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें ग्रीड एंड फियर इंडेक्स अपन को एक संकेत दे सकता है कि भाई ओवरसोल्ड, ओ कि है ना। जैसे बताता हूँ, जैसे एक्सट्रीम फियर में है या फिर एक्सट्रीम ग्रीड में है, तो मार्केट का टॉप और बॉटम बनने वाला है, ये हमको ये बता सकता है। एंड अब से मैं इसको सिर्फ इसीलिए काम में लूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एंड प्राइस एक्शन इज द किंग, एनालिसिस इज द किंग, लॉजिकलिटी इज द किंग, ठीक है। एंड बीच में मेरा एपिक पेन चलना बंद हो गया था, तो मैं वापस डाउनलोड पे लगाया, हो ही रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाते हैं, एज यूजुअल लॉस तो होगा। एंड ऑर्डर्स में जाऊं, 10:16 पे ऑर्डर दिया एट द रेट ऑफ 76, 12:04 पे 56 पे आउट हुए हम। पोजीशन 306 रुपीज का लॉस, ओवरऑल 350, ठीक है, इतना मैनेजेबल है। बट जो मैंने सही चीज करी, सबसे पहला, कि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि मुझको लग रहा था कि यहाँ से एक नेगेटिव मूव आ सकता है। एंड मैंने अपने फोमो को काबू करा, ठीक है। दूसरी जो चीज मुझको लगता है कि मैंने सही करी, वो ये थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी जो स्ट्राइक प्राइस थी उसका 80 चल रहा था, फिर यहाँ पे भी 80 चल रहा था, यहाँ पे आने के बाद 75 हो गया, तो मैं ले लिया। बट इस पूरा ऊपर नीचे के कारण मुझको इतना समझ में आ चुका है, अगर मैं इन ओटीएम प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं लॉस ही करूंगा, बिकॉज ऑफ द थीटा, गामा एंड वेगा एंड ऑप्शन ग्रीक्स। बेसिकली मैंने 3 या 4 या 5 ट्रेड लिए हैं, एंड उन सब में से एक मेरा एसएल जेन्युइनली हिट हुआ है। एंड बाकी जो 4 ट्रेड हैं जो सही भी गए हैं, ठीक है, वो या तो मेरी मूर्खता की वजह से, मेरी स्टुपिडिटी की वजह से, या फिर मेरे लेसन्स ना लर्न करने की वजह से, या फिर इस ही गामा थीटा अल्फा बीटा जो कुछ भी है, ये गामा थीटा वेगा की वजह से गए हैं। एंड ठीक है, वापस कर लेंगे अपना काम। तो तो आज के लिए इतना ही था वीडियो, एंड आपसे मिलता हूँ मैं कल। आज मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और डेप्थ में बना सकता था, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाता है, एंड एल्गोरिदम जो हमारी यूट्यूब की है वो कतई लंबे वीडियो प्रमोट नहीं कर रही है आजकल। तो ठीक है, एंड आज हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ा है। जिस किसी ने भी सब्सक्राइबर है, थैंक यू। अगर आप देख रहे हो तो एंड तक कमेंट में आपका नाम बताया ना, मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा। बट द थिंग इज, मुझको अपने लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। एंड आप, अगर कोई एक्टिवली ट्रेड भी करता है, तो लॉसेस से आपको लेसन्स मिलते हैं, लेसन्स को लर्न करो एंड अपने आप को और बेटर बनाओ। इन द टाइम मैं ट्रेड रिकग्निशन में बेटर हो चुका हूँ, एंट्री में बेटर हो चुका हूँ, ठीक है। ये वाली एंट्री उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी, लेकिन ठीक है, जस्टिफाइबल है। एंट्री ठीक ठाक हो रही है, एग्जिट में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जिट सुधारना पड़ेगा, एंड देन एंट्री को और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। एंड तब तक, एंड कल मेरा एग्जाम है, तो कल शायद से मैं ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर लूंगा भी तो आपको बता दूंगा, लेकिन कल आई डोंट थिंक सो कि कोई ट्रेड कर लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम 2 है एंड पढ़ना भी है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कॉलेज के एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्रेडिंग डे में, तब तक के लिए बाय।